बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया, इसी को हम लोग यूरिया साइकिल भी कहते हैं। ओके, this is very important cycle. If the enzyme is defective, if the enzyme becomes defective, then the condition is very dangerous for that person. Okay, बहुत सारा किडनी फंक्शन पूरा डिरेल्ड हो गया, क्या होगा फिर? ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी या नहीं होगी? ब्लड में यूरिया का मात्रा बढ़ना मतलब अमोनिया का घटना, क्योंकि अमोनिया से तो यूरिया बना ब्लड में, और ब्लड में यूरिया का मात्रा घटना मतलब अमोनिया का मात्रा बढ़ना। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा दोनों तरह का। ओके, किडनी फेल नहीं हुआ, किडनी इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, लीवर का गड़बड़ी है, क्योंकि एंजाइम बन रहा है, ये यूरिया साइकिल लीवर में हो रहा है। ओके, तो अब इसके बढ़ने से इसके रिपरकेशंस होंगे। ओके, किडनी फेल बाद में होगा, जब यूरिया बढ़ के आएगा, when it crosses the threshold limit of kidney, then it will damage kidney. Urea, high ammonia in this condition, this will damage kidney also. Ammonia has the potential to damage any tissue, whether brain, kidney, liver, anything. It can damage any macromolecule, it can bind to. So that's how, जैसे फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनके पास भी कैपेबिलिटी है टू डैमेज एनीथिंग। बुलेट है, किसी को भी मार सकता है, टाइगर को भी मार सकता है, आदमी को भी मार सकता है, दुश्मन को भी मार सकता है, दोस्त को भी मार सकता है। ठीक, तो ये भी उसी तरह है। तो इट कैन डैमेज एनीथिंग, ये डिस्टिंक्शन नहीं करेगा। तो फिर एक टर्म है, जानना चाहिए आप लोगों को, बन बोलते हैं, BUN, बन। इट इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसका पूरा नाम होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये 14 से कम होना चाहिए इसका वैल्यू, मीन्स 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, कोई अपना टेस्ट कभी करवाना, देखना कितना है बन। ओके, आप लोग यंग हो, बन आप लोग का ज्यादा नहीं होगा, 6-8 के बीच में होगा, 10 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ओके, now we will start the cycle. See, मैंने आपको क्या बताया था, इसके पहले 2 स्टेप्स जो है कहाँ होते हैं कंप्लीट? माइटोकॉन्ड्रिया में, और बाकी के दोनों स्टेप्स, बाकी के 3 स्टेप्स साइटोप्लाज्म में। तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक, तो सबसे पहले इसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं बनने के लिए वो लगेंगे। इंग्रेडिएंट्स आर, स्टार्टिंग मटेरियल्स आर ऑफ कोर्स अमोनिया, अमोनिया तो है ही, ठीक, NH4+,
प्लस इसमें आपको this reaction, because this is an enzymatic reaction, तो आपको because the next this first step यानी हम 5 स्टेप्स हैं ऊपर में लिख देते हैं कितना है 5 स्टेप्स 2 mitochondria plus 3 cytosol. This is the first step. ATP is needed. This is an energy requiring process. Condensation of this ammonia is energy requiring process. And the carbon donor. इस अमोनिया को कार्बन जो अमोनिया का आपको बताया थे स्ट्रक्चर एक कार्बन है ठीक अमोनिया बोल रहा है यूरिया का और 2 अमोनिया है अमोनिया हो गया कार्बन कौन देगा एनर्जी एटीपी से आया कार्बन दिया आपको बाइकार्बोनेट ब्लड में है बाइकार्बोनेट बहुत सारा क्यों क्योंकि CO2 कंबाइंड हुआ जब एक्वस फेज में वाटर से तो इट हैज प्रोड्यूस्ड बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस नेगेटिव चार्ज and this is a process which requires a large amount of energy 2 ATP is needed here. As a result of this condensation which is catalyzed by very important enzyme and when this enzyme becomes dysfunctional then only the death will save a person. So this enzyme is very important for the जिंदा रहने के लिए एंजाइम का नाम है कार्बोमाइल ओके पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ फिर नाम लिखूंगा आपको दिक्कत हो सकती है पहले आप देखिए कंडेंसेशन हुआ उसके बाद जो कंपाउंड बनता है इनके कंडेंसेशन से निकल गया 2 ADP प्लस 2 inorganic phosphates. Not 2, 1 is utilized here, 1 only. 1 inorganic phosphate. Inorganic phosphate जब कहते हैं तो मतलब हुआ आपका ये PO4 ठीक फॉस्फेट है PO4 ये एडेनिन से अटैच्ड है 1 phosphate group, 2nd phosphate group and the 3rd phosphate group and this is ATP. So this last bond this is energy rich bond. Breakdown of this energy rich bond phosphodiester bond releases a large amount of energy. याद रखिएगा बॉन्ड के फॉर्म होने में एनर्जी क्या होता है गेन होता है और बॉन्ड के ब्रेक होने में बॉन्ड के फॉर्म होने में एनर्जी गेन होता है एक ही बात को दो तरह से बोल रहे हैं
बॉन्ड के फॉर्म होने में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और ब्रेक होने में एनर्जी इज लिबरेटेड। ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं। तो 2 ATP, तो ये ब्रेक हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसलिए इनऑर्गेनिक बोलते हैं PI, मींस इनऑर्गेनिक, इसमें कहीं कार्बन नहीं है, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 2 ADP निकल गया और एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ गया, एक ATP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट has come in this molecule which is formed after the condensation of all these items, ठीक, और उसका नाम है आपका कार्बोमोइल फॉस्फेट, कार्बोमोइल फॉस्फेट। ये फॉस्फेट जो है, दिस वन फॉस्फेट, सेकेंड फॉस्फेट, दो फॉस्फेट हो गया, 2 ATP से ये दोनों फॉस्फेट आया। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Structure of carbomoyl phosphate is this. यूरिया का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यूरिया का स्ट्रक्चर याद रखो वो भी काफी है, बट स्टिल आई एम ड्राइंग इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक तरफ हाफ पोर्शन यूरिया है, सेकेंड हाफ इज हियर ईस्टर बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड इधर है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड इसका फॉस्फेट ग्रुप के साथ ईस्टर है, फॉस्फोडाइस्टर है, PO3 OPO3, चौथा ऑक्सीजन ये हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ, OPO3 2-, यहाँ भी 2-। So this is that compound, कार्बोमोइल, कार्बन आ गया ऑक्सीजन के साथ अटैच, कार्बोमोइल फॉस्फेट। ओके, तो अब देखिए ये पहला स्टेप है, ये हुआ कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एंजाइम जो है उसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, एनी डिफेक्ट इन दिस एंजाइम लीड्स टू डेथ, दिस एंजाइम स्टॉप्स फंक्शनिंग। किसका म्यूट नहीं है, म्यूट करो, कार्बोमोइल, यही नाम है, फॉस्फेट, सब्सट्रेट का नाम लीजिए, फॉस्फेट सिंथेटेज, ठीक है, टाइप 1 होता है ये, टाइप 1, इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द liver cells. So this is first step. Is this clear? Yes, sir. After this, very unusual type of amino acids appear in this cycle, urea cycle. These amino acids are not found in the proteins. You have seen roughly around 20 to 21 amino acids. 21 नहीं समझो फिर कंफ्यूज होगा, एक हाइड्रोक्सीप्रोलिन हम कंसीडर कर रहे हैं, 20 ही चलो लेते हैं। ओके, पढ़ाए अमाइनो एसिड्स,
20 amino acids, different types of amino acids that you have seen which are present in the protein. But we have other types of amino acids also in our body. And those amino acids are not found in the protein. Okay. So these amino acids, the two of these amino acids appear in the urea cycle. एक का नाम है ornithine, ORNITHINE, दूसरे का नाम है साइट्रुलिन। ये दो अमीनो एसिड यहाँ पर बनेंगे। अब आप देखेंगे कहाँ पर बनते हैं। कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया पहला स्टेप में ये। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट विल कंबाइन टू ऑर्निथीन। के साथ ऑर्निथीन के साथ बायोलॉजिकल सिस्टम में we find levorotatory type of isomer L-ornithine। इसलिए L-ornithine लिखना सब जगह ज्यादा, जितना भी अमीनो एसिड का नाम आएगा उसके आगे L लगा दोगे। और कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स का नाम आएगा तो D लगा दोगे। ओके, डी डेक्स ग्लूकोज, डी माइनोज। हालांकि आपके लेवल पर ये एक्सपेक्टेड नहीं है, पीजी लेवल दिस इज एक्सपेक्टेड, बट आई एम राइटिंग लाइक दैट। L-ornithine। So L-ornithine amino acids है L-ornithine combined with carboxyl phosphate and it gives rise to क्या L-citrulline। ठीक, कैसे? L-ornithine का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ये लाइसिन के जैसा है। लाइसिन में 4 मिथाइल ग्रुप है R ग्रुप में। ओके, इसमें 3 है। छोटा मैं बना देता हूँ आपको ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पर ये सपोज कार्बोमाइल कार्बन है, दिस इज COO ग्रुप, अमोनिया ग्रुप, NH2, NH3 प्लस हाइड्रोजन तो इधर है ही। इसके बाद 3 मिथाइल ग्रुप है CH2, 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 फिर एक अमोनिया ग्रुप है इसमें NH3 प्लस। अब देखिए, when this combines with this, what will happen? It gives rise to citrulline। citrulline का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसमें ऐड हो गया कार्बोमाइल फॉस्फेट पूरा का पूरा, ऑर्निथीन में एब्जॉर्ब, ये दोनों मिल गया, ये दोनों तो हो गया आपका सेम। ये इधर बनाते हैं, पहले ये बना लो ऑर्निथीन का काउंटर पार्ट CH, COO है, NH3 प्लस, CH2, 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 इन मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए। अब इसके बाद
नाइट्रोजन, यहाँ पर ध्यान रखना है, एक नाइट्रोजन अब ऐड होगा इसमें कार्बोमाइल ग्रुप। ये फॉस्फेट जो है निकल जाएगा इनऑर्गेनिक फॉर्म में यहाँ से अपने साथ, ठीक, पूरे को लेके। तो एक NH हो गया, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी पूरा, NH, and this side it is that carbonyl carbon, ये वाला बॉन्ड आ गया ये, this is the same बॉन्ड, यहाँ पर अटैच हो गया ये चला गया PO4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये यहाँ पर अटैच्ड हो गया पिंक वाला इतना पोर्शन यहाँ से। तो कार्बोनिल कार्बन आया, ऑक्सीजन एंड देन NH, ये NH2। This is the Saturnian system, and the enzyme is ornithine transcarbamylase। ये एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी मौत हो जाएगी। ornithine transcarbamylase, ऐसा करते हैं, बड़ा लिख देते हैं, नहीं दिख रहा ना, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ में आ रहा है कुछ यस सर। या ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. यस सर। What is it? Which step is this one? This is step 2। ये जो अभी बताया ये हो गया आपका स्टेप 2। हर स्टेप में एक एंजाइम है। स्टेप 2 में कौन सा एंजाइम है? ऑर्निथिन। इस ऑर्निथिन को ट्रांस कार्बामाइलेज किया, कार्बोमाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? ऑर्निथिन के पास। कौन? ये एंजाइम। इसलिए इस एंजाइम का नाम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज। ये एंजाइम जो है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज, ऑर्निथिन का को ट्रांसफर कर दिया कार्बोमाइल ग्रुप यहाँ से। ठीक, अब देखिए दिस इज स्टेप 2। क्लियर? these 2 steps occur in the mitochondria. After that, in the third step, this citrulline will now come out of mitochondria to the cytoplasm. साइटोप्लाज्म ये कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइट्रुलिन साइटोप्लाज्म में चला जाता है और वहां पर दिस विल अगेन नॉट अगेन, हाँ, फिर से एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है इस साइट्रुलिन को पकड़ के लाने में। कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में। ट्रांसपोर्ट है उसमें खर्च हो जाता है एक एटीपी। अब देखिए साइट्रुलिन विल नाउ, इसको
how will you complete it? This process is occurring in the cytoplasm. Arrow नहीं. In the cytoplasm, आप गूगल वगैरह पर इमेज सर्च कर लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ. पूरा गोल से बना हुआ साइकिल वहां आपको दिख जाएगा. ओके, ये भी समझ लो. अभी गोल है, अभी यहाँ से चले हैं, यहाँ कंबाइन हुए ऑर्निथिन में, फिर ये गोल घूम के आएगा, फिर से ऑर्निथिन प्रोड्यूस हो जाएगा. देखिए साइटोप्लाज्म में what has happened to bring it to cytoplasm, ATP is again required, but this time that bond is different. Phosphodiester bond is different. It is the second bond which has been cleaved. This is one. This is third bond, second bond, first bond. जब ये टूटता है एनर्जी देने के लिए, तब एडीपी, एड्रीन डाइफॉस्फेट बचा, यानी थर्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ. जब ये बॉन्ड टूटेगा एनर्जी देने के लिए, देन द रिमेनिंग पोर्शन इज एएमपी, एड्रीन मोनोफॉस्फेट, और ये पायरोफॉस्फेट कहलाता है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट. 2 pp निकल गया. तो यहाँ पर उसी तरह से होता है. एटीपी breaks down and it gives rise to AMP and pyrophosphate is released. अब ध्यान देने की बात है, एक ही एनर्जी रिच बॉन्ड खर्च हुआ. ठीक है, एक ही खर्च हुआ, ना कि दोनों, ये भी टूट गया ये भी टूट गया, नहीं. वो एनर्जी रिच बॉन्ड अभी भी दोनों फॉस्फेट के बीच में है. ओके, so technically speaking, one ATP is expended. तो यहाँ एक ATP और यहाँ 2 ATP पूरे यूरिया साइकिल में, इसी दो फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में ATP कंज्यूम होता है. सो टोटल 3 ATP खर्च होता है यूरिया साइकिल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया. हर यूरिया के मॉलिक्यूल के बनने में 3 एटीपी खर्च होता है. अब आगे चलते हैं साइकिल में. इसके बाद क्या हो रहा है, एस्पार्टेट नाम का अमाइनो एसिड पढ़ाए होंगे. एस्पार्टिक एसिड पढ़ाए हैं. when present inside the body it is in the ionized form, aspartate. सिंपल है. इसका आर ग्रुप, ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं होगा, ज्यादा नहीं है ना याद. एक कार्बन था, ये तो कॉमन है, NH COO माइनस हाइड्रोजन, और इसका आर ग्रुप में क्या था, एक मिथाइल CH2 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO एक्स्ट्रा. इसलिए ये हो गया एसिड. 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आर में भी एक एक्स्ट्रा आ गया, तो L एस्पार्टेट ज्वाइंस. L aspartate joins in this cycle in the third step. थर्ड स्टेप का पहला काम साइट्रोलिन को साइटोप्लाज्म में लाना, जिसमें एटीपी खर्च हुआ, एक एटीपी. फिर आने के बाद उसमें साइट्रोलिन में एस्पार्टेट नाम का अमाइनो एसिड जुड़ जाता है. यहाँ पर क्या जुड़ा था, यहाँ पर ये सब जुड़ गए,
कंडेंसेशन हुआ, यहाँ भी कंडेंसेशन है ये, ठीक। कंडेंसेशन, टोटल कंडेंसेशन नहीं है पूरा, क्योंकि कुछ पार्ट निकल रहे हैं अभी। यहाँ पर भी इसमें क्या हुआ, कार्बोमाइल ग्रुप का ट्रांसफर हुआ ऑर्निथीन से, पूरा जुट गया, ये ग्रुप पूरा इसमें ऐड हो गया। अभी देखिए क्या ऐड हो रहा है इसमें, फिर ऐड हुआ एल एस्पार्टेट नाम का अमीनो एसिड। इसके ऐड होने के बाद कंपाउंड विच इज formed now is called arginosuccinate. Succinate, ARGINOSUCCINATE, arginosuccinate। एंजाइम का नाम है arginosuccinate lyase, arginosuccinate lyase। Okay. Oh, no. This is a different enzyme. Sorry. Arginosuccinate lyase is not there. यहाँ पर होगा क्योंकि arginosuccinate lyase तो arginosuccinate को तोड़ता है, arginosuccinate तो बना रहा है, arginosuccinate synthetase, this is that enzyme। ये क्या था, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सेकेंड एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज। थर्ड एंजाइम इज आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, जिसके फलस्वरूप आर्जिनोसक्सिनेट नाम का कंपाउंड बना। अब इस आर्जिनोसक्सिनेट में पूरा क्या है, साइट्रोलिन है घुसा हुआ, और एस्पार्टिक एसिड भी एडेड है। तो imagine the structure in which to this structure one aspartate is also added। I'm not going to draw that structure, ठीक है, तो लंबा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें सोचो कि आपका इसी NH से एक हाइड्रोजन हटा दिएगा, अगर NH है, सपोज करो इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, तो NH दूसरी तरफ हो जाएगा आपका कार्बोमाइल कार्बन ऑफ द एस्पार्टेट, and that carbon, first carbon number 1, and then to that carbon number 1 carboxyl group must be there, ये तो होगा ही। and फिर इस कार्बोनिल कार्बन का अपना एक अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, अपना एक अमाइनो ग्रुप होगा इस पर। तो उसके लिए that oxygen needs to be gone। नहीं, यहाँ पर चेंजेस है, ये ऑक्सीजन को जाना पड़ेगा उसके लिए, रहने दो, भी बाद में बना लेंगे, बड़ा स्ट्रक्चर है। that is not required for you to learn here। NH2 लास्ट। तो आर्जिनोसक्सिनेट बनने के बाद फिर एंजाइम को बना दिए आर्जिनोसक्सिनेट। द फोर्थ स्टेप इज द release of fumarate from this arginosuccinate, leading into the production of arginine नाम का अमाइनो एसिड, L-arginine। बाहर क्या निकला, फ्यूमरेट। तो इसमें जोड़ दिए ऑर्निथीन, तो ये हो गया, इसमें माइनस कर दिए फ्यूमरेट, तो आर्जिनिन। ठीक, अब आर्जिनिन, सो दिस इज द फोर्थ स्टेप। Fourth step, and the enzyme's name is
यहाँ पर आर्जिनो सक्सिनेट लाए, जो पहले यहाँ लिख दिए थे वो होगा आर्जिनो सक्सिनेट लाइज दैट एंजाइम। तो आर्जिनो सक्सिनेट लाइज क्या किया, आर्जिनो सक्सिनेट को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू फ्यूमरेट एंड एल आर्जिनिन नाम का अमाइनो एसिड। नाउ दिस अमाइनो एसिड एल आर्जिनिन this is the step 5. स्टेप 5 में यूरिया बना। देखिए एल आर्जिनिन से one water molecule is added to L-arginine structure by this enzyme called arginase 1. The enzyme's name is arginase 1. Okay. So one water molecule is joining with one molecule of arginine, and it is giving by the action of arginase enzyme urea. ये यूरिया अब आ गया। यूरिया, ये यूरिया निकल के आया आर्जिनिन से। जब H2O बाइंड हुआ इससे in the presence of arginase enzyme, it gives rise to यूरिया। और जो बचा हुआ भाग रह गया, यानी आर्जिनिन में यूरिया का माइनस कर दिए, आर्जिनिन प्लस H2O gives rise to यूरिया प्लस ऑर्निथीन।